शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज हम लोग समास का अध्ययन करेंगे। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। समस्त पद समास करने से जो स्वतंत्र शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। समास विग्रह सामासिक शब्दों के बीच संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। समास के भेद समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है अव्ययीभाव समास, छठा है बहुब्रीहि समास। तो बच्चों, आज हम अव्ययीभाव और द्वंद्व समास का अध्ययन करेंगे। अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? अव्ययीभाव का शाब्दिक अर्थ है अव्यय बन जाना। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, यही पूर्व पद अव्यय होता है। पूर्व पद अर्थात प्रथम पद और उत्तर पद अर्थात द्वितीय पद को मिलाने पर जो समस्त पद बनता है वह भी अव्यय कहलाता है। अथवा जो समस्त पद एक ही शब्द की आवृत्ति के कारण बनते हैं वह भी अव्ययीभाव समास कहलाते हैं। उदाहरण यथाविधि, विधि के अनुसार, यथा संभव, जैसा संभव है। द्वंद्व समास द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके दोनों पदों के बीच और, या, अथवा जैसे योजक शब्दों का प्रयोग होता है। द्वंद्व का अर्थ दो या दो से अधिक वस्तुओं का युग्म अर्थात जोड़ा होता है। उदाहरण राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। राजा रंग, राजा और रंग। तो बच्चों, आज बस इतना ही। चलो देखते हैं कि आज आप लोगों ने क्या सीखा। बहुविकल्पीय प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। आपके विकल्प हैं का संक्षेप, खा विस्तार, गा विग्रह, खा विच्छेद। तो बच्चों, आपका सही विकल्प क्या है? का संक्षेप। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययीभाव समास है? आपके विकल्प हैं का गृहागत, खा आचार, गा कुशल, घा प्रतिदिन। तो बच्चों, आपका सही विकल्प क्या है? घा प्रतिदिन। आपका अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? आपके विकल्प हैं का संधि, खा समास, गा अव्यय, घा छंद। तो बच्चों, आपका सही विकल्प क्या है? खा समास। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद द्वंद्व समास है? आपके विकल्प हैं का पीतांबर, खा नेत्रहीन, गा रुपया पैसा, घा चौराहा। तो बच्चों, आपका सही विकल्प क्या है? गा रुपया और पैसा। लघु उत्तरी प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, समास किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 2, अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद बच्चों। अगली वीडियो में हम आपसे पुनः मिलते हैं।